नमस्कार, मैं दीपक शर्मा चाणक्य अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे क्षेत्रफल की और जनसंख्या की। क्षेत्रफल यानी कि एरिया। एरिया में कौन बड़ा है, कौन सा महाद्वीप, कौन सा महासागर, कौन सा देश बड़ा है, और उसके बाद जिले, भारत के राज्य, इनकी बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। जनसंख्या में कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद हम बात करेंगे भारत के राज्यों की, देशों की, और भारत के राज्यों के बाद जिलों की और गाँव की। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किनकी, महाद्वीपों की। वैसे तो आपको पहले ही बता दिया है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, और इनकी लिस्ट भी बताई थी। एक बार फिर आप देखें कि सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है। तो आपका सबसे बड़ा कौन सा हो गया, एशिया। एशिया लगभग 30% पर, 29.4 यानी लगभग 30% क्षेत्रफल पर फैला है। तो ये सबसे बड़ा हो गया। दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो अफ्रीका, लगभग 20% पर फैला है। तीसरे नंबर पर कौन है, तो नॉर्थ अमेरिका, 16.5% पर। चौथे नंबर पर कौन है, तो नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, वो 12.5% पर, 12.5% पर। तो एशिया फर्स्ट पर, अफ्रीका दूसरे पर, नॉर्थ अमेरिका तीसरे पर, साउथ अमेरिका चौथे पर। पांचवें पर कौन है आपका क्षेत्रफल में, तो अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका कितने पर है, तो 8.9% पर। छठे पर कौन है, तो यूरोप 6.8% पर। 8.9 को ही उल्टा किया है, इधर 6 आ गया, 8 इधर आ गया, तो ये हो गया 6.8%। यूरोप के बाद जो सातवां लास्ट है वो कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, और लगभग 5% पर फैला है। तो ये तो हो गए आपके कौन से महाद्वीप सर्वाधिक क्षेत्रफल में बढ़ते से घटते क्रम की ओर, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि अवरोही क्रम में। सबसे ऊपर सबसे ज्यादा वाला एशिया 30%, अफ्रीका 20%, नॉर्थ अमेरिका 16.5, साउथ अमेरिका 12.5, अंटार्कटिका जो है वो 8.9% पर है। और यूरोप, यूरोप कितने पर है, तो यूरोप है आपका 6.8% पर। और लास्ट ऑस्ट्रेलिया, तो कितना हो गया, 5%। यहाँ तक की बात हो गई। ये है आपके महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स। अब हम बात करते हैं, हम बात करेंगे देशों की। देश में सबसे बड़ा कौन सा है, तो देशों में सबसे बड़ा आपको जानते हैं आप, रशिया है। टिक बता रखी है RCUC22। इससे आप याद रख सकते हैं कि जो 7 हैं वो तो आपको याद हो जाएंगे, टॉप 10 में से टॉप 7 आपको याद हो जाएंगे RCUC22 से। ठीक है, फर्स्ट पर कौन है आपका, रशिया। दूसरे पर कौन है आपका, कनाडा। तीसरे पर कौन सा है, यूएसए, यूएसए यानी अमेरिका। चौथे पर कौन है आपका, चाइना, चीन। पांचवें पर ब्राजील। छठवें पर ऑस्ट्रेलिया। सातवें पर कौन हो गया, इंडिया। आठवें पर कौन हो गया, अर्जेंटीना। नवे पर कौन हो गया, कजाकिस्तान। और 10वें पर कौन हो गया आपका, अल्जीरिया। ये मैंने आपको पहले भी बताया है और दोबारा भी आप सुन लें। तो ये आपके टॉप 10 कंट्रीज हैं। उनमें सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन है, रशिया। ठीक है, तो पहले नंबर पर कौन हो गया आपका, रशिया। दूसरे पर कौन है, तो कनाडा। तीसरे पर अमेरिका। चौथे पर चाइना। पांचवें पे ब्राजील। छठवें पे ऑस्ट्रेलिया। और सातवें पर हम हैं इंडिया। आठवें पर इसके तीन, ये 22 तक आप पहुंच गए। उसके बाद तीन आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। अर्जेंटीना, फिर कजाकिस्तान और फिर अल्जीरिया। तो ऐसे टोटल आपके क्या हो गए, 10 दुनिया के सबसे 10 बड़े देश हो गए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आगे राज्यों पर। भारत का सबसे बड़ा राज्य पहले एमपी हुआ करता था, लेकिन सन 2000 में क्या हुआ, 2000 में क्या हुआ, वो भी नवंबर में क्या हुआ कि एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। और एमपी से जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग होगा तो क्या होगा कि एमपी से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन जाएगा और भारत के 10.41% क्षेत्रफल पर आ जाएगा, यानी कि 10.41%। इंडिया का कौन सा भाग है, राजस्थान। राजस्थान पूरे इंडिया के 10.41% क्षेत्रफल पर आता है, इतना एरिया ऑक्यूपाई करता है। तो ये हो गया आपका कौन सा, राजस्थान। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आएगा आपका एमपी। एमपी क्योंकि इसी से पहले एमपी हुआ करता था, तो अब दूसरे नंबर पर कौन आ गया, एमपी। छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद तो ये एमपी हो गया। और ये लगभग 9.37% पर है। वो 10.41 पर है, ये 9.37% पे। वो 3,42 था, ये 3,08,245 है। ठीक है, और इससे जस्ट इसके बाद ये 9.37 है, इससे जस्ट छोटा 9.36%। ये कौन हो जाएगा आपका एमपी के बाद, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र कितने पर, ये 3,8 है, तो ये 3,7,713, 3,08,000 किलोमीटर। और ये 3,07,000 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट है वो है आपका यूपी। मतलब ये टॉप 4 राज्य हैं आपके क्षेत्रफल में, सबसे बड़े 4 राज्य हो गए, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और यूपी। ये 9.37 है, ये 9.36 है, ये 10.41 है, और ये यूपी ये लगभग 7.18% पर है। अब इनको याद रखने का एक छोटा सा तरीका है, रा से राजस्थान, आधे म से मध्य प्रदेश, म से महाराष्ट्र और ऊ की मात्रा से यूपी। तो ये क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके टॉप 4 राज्य, सबसे बड़े राज्य। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा यूपी। 10.41 यानी कि 3,42,239। उसके बाद मध्य प्रदेश, वो कितना है आपका, 9.37%। उसके बाद तीसरा कौन सा है, 9.36% वाला,
एमपी के बाद कौन आएगा, महाराष्ट्र आएगा, और 7.18% पर कौन आ गया, यूपी। ये आपके 4 बड़े राज्य हो गए। राज्य के बाद हम बात करें यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों की, टोटल कितनी है, तो 8 है। और टोटल 8 है तो उनमें सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी है लद्दाख, सबसे ऊपर जो है लद्दाख। कितना है, 1,68,055 किलोमीटर स्क्वायर, 1,68,055 किलोमीटर स्क्वायर का क्या है, क्षेत्रफल है। दूसरे नंबर पर लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर। इनका क्रम पूछता है कि इनको क्रम से जमाइए, वैसे तो कम ही पूछता है, पर फिर भी आपको याद होनी चाहिए कि सबसे बड़ी है लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर और फिर अंडमान निकोबार। जब ये दोनों नहीं बनी थी उससे पहले अंडमान निकोबार सबसे बड़ी हुआ करती थी, लेकिन जब ये दोनों बन गई तो इनके बनने के बाद जो एकता दिवस पर 31 अक्टूबर 2019 को, तो उसके बाद क्या हुआ, लद्दाख और जम्मू कश्मीर तो क्या हो गई, ये दो एक राज्य से हटकर क्या बन गई, यूनियन टेरिटरी। और इनके बनने के बाद क्या हुआ कि जो अंडमान निकोबार है वो तीसरे नंबर पर आ गया, पहले पर लद्दाख, दूसरे पर जम्मू कश्मीर और तीसरे पर अंडमान निकोबार। किसमें, क्षेत्रफल में, है ना, एरिया में। चौथे नंबर पर कौन आ गया आपका, दिल्ली, फिर दमन दीव और दादरा नगर हवेली जो गुजरात के तटीय क्षेत्र में आते हैं। 5वें नंबर पर पुडुचेरी, पुडुचेरी 4 द्वीपों से मिलकर बना है, ठीक है, उसमें यनम जो आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका, माहे जो उस तरफ केरल में है, और फिर पौंडीचेरी जो आंध्र प्रदेश में है, सॉरी तमिलनाडु में है, और उसके बाद लास्ट में कौन सा आ जाएगा आपका, कराईकल, वो भी कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आगे चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ हो गया। चंडीगढ़ आपका जानते हैं कि एक तो 2 राज्यों की राजधानी भी है, पंजाब और हरियाणा की, और साथ साथ ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। उसके बाद हम बात करें अंतिम कौन है, तो आपका लक्षद्वीप। तो अगर आपसे सबसे बड़े पूछे तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार, 3 तो ये ऊपर वाले याद रखना, और बेसिकली और सबसे नीचे से पूछ ले तो सबसे नीचे लक्षद्वीप, फिर चंडीगढ़ और पुडुचेरी, ये 3 ऊपर से और नीचे से, और चाहे तो वैसे पूरे 8 ही हैं, तो 2 ही तो बचे, दिल्ली और दमन दीव, उनको भी याद कर लेना। कैसे हो जाएंगे, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा अंडमान और निकोबार, ठीक है। उसके बाद कौन आ जाएगा, दिल्ली, फिर दमनदीव, और दमनदीव के बाद अगला कौन है, पुडुचेरी, पुडुचेरी के बाद चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के बाद लक्षद्वीप जो है 32 किलोमीटर यानी कि 32 किलोमीटर स्क्वायर पे है मात्र। तो सबसे छोटा कौन हो गया, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की विशेषता ये भी है कि ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो है ही, जनसंख्या में भी ये सबसे छोटा है, यानी क्षेत्रफल में ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, और जनसंख्या में भी सबसे छोटा कौन सा है आपका, लक्षद्वीप है। उसके बाद हम आगे बात करें गांव, तो भारत का ही नहीं एशिया का भी सबसे बड़ा गांव हमारे पास है, और वो उसका नाम है गहमर। तो ये गहमर कहाँ पे आता है, गहमर आता है आपके गाजीपुर यूपी में, और गाजीपुर यूपी में ये एशिया का सबसे बड़ा गांव है, गहमर यूपी में, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हो गई, आपने देख लिया कि सबसे बड़े जो हमारे महाद्वीप हैं। उसके बाद हमने देश देखे, देश के बाद हमने देखा कि कौन कौन से राज्य, जो मैंने आपको ट्रिक बता दी। उसके बाद हमने यूनियन टेरिटरी देखी कि लद्दाख सबसे बड़ा है और लक्षद्वीप सबसे छोटा है। उसके बाद हमने बात करी गांव की, तो गहमर सबसे बड़ा गांव है गाजीपुर यूपी में, एशिया का सबसे बड़ा गांव है। उसके बाद हम बात करें आगे, तो हमारे पास आते हैं महासागर, और महासागरों में वैसे तो आपको पता है 5 महासागर हैं। महासागरों में सबसे पहले नंबर पर जो आएगा वो है आपका प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन, जो अर्थ के एक ओर से शुरू होकर, यानी जो इस अर्थ के यहां से शुरू होकर और यहां तक घूम रहा है, तो ये कौन सा आपका पैसिफिक ओशियन, जो पूरा अर्थ का चक्कर काट रहा है। दूसरे नंबर पर कौन सा है जो यहाँ पर ऐसा आकार बनाता है, ये कौन सा है आपका, तो ये है आपका अटलांटिक ओशियन यानी कि अटलांटिक महासागर। थर्ड पर जो आता है वो हमारे भारत का है, ये कौन सा है आपका इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। चौथे पर जो आता है वो इस अंटार्कटिका के क्षेत्र के पास पड़ता है, ये कौन सा हो जाएगा आपका दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक वाला महासागर। और लास्ट वाला जो ऊपर वाले क्षेत्र में है ये कौन सा है आपका आर्कटिक, और यही इनका बढ़ते से घटते क्रम है, यानी कि ये इनका डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल प्रशांत का है, फिर अटलांटिक का है, फिर हिंद महासागर का, फिर दक्षिणी का, उसके बाद आर्कटिक का। तो ये क्षेत्र हो गया आपके क्षेत्रफल में सर्वाधिक कौन कौन है। हमने पूरे विश्व की बात की, भारत की बात की और राज्यों की बात की। एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
ओके, तो हमने बात की क्षेत्रफल की, एरिया की, और आगे हम बात करेंगे क्षेत्रफल में न्यूनतम। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटे, पहले हम बात करेंगे किन देशों की, कि जो सबसे छोटे देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे छोटे देशों में आप देखेंगे कि जो सबसे छोटा देश है पूरे विश्व का, तो वो कौन है आपका, वेटिकन सिटी। और ये सबसे छोटा शहर भी है और देश भी है, ठीक है। तो ये रोम इटली के पास है, ठीक है। तो वेटिकन सिटी जो है 0.49 किलोमीटर स्क्वायर पे फैला है, मात्र 1 किलोमीटर स्क्वायर से भी कम के क्षेत्रफल में है। 0.49 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला है कौन सा, वेटिकन सिटी, दूसरे नंबर। और ये जनसंख्या में भी न्यूनतम है और क्षेत्रफल में भी न्यूनतम है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में सबसे कम, सबसे छोटा देश कौन सा है आपका, तो ये हो जाएगा वेटिकन सिटी। एक पर्टिकुलर देश है जिसका एरिया इतना कम है। दूसरे नंबर पर आता है वेटिकन सिटी के बाद तो मोनाको, ठीक है, 2.02 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरा है नोरू और चौथा तुवालू। ये जनसंख्या में भी सबसे छोटे हैं और क्षेत्रफल में भी सबसे छोटे देश हैं, ठीक है। वेटिकन सिटी, मोनाको, नोरू और तुवालू। वेटिकन सिटी दूसरे नंबर पर, मोनाको तीसरा, नोरू और चौथा तुवालू। वेटिकन सिटी, मोनाको, नोरू और तुवालू। तो ये क्या हो गए आपके सबसे छोटे देश हो गए, ठीक है। ये सबसे छोटा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा। अब हम बात करेंगे देश के बाद राज्यों की, कि भारत में कौन कौन सा राज्य है और वो सबसे छोटे हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि गोवा सबसे छोटा राज्य हमारा, ठीक है, महाराष्ट्र के पास में पड़ता है ना। गोवा सबसे छोटा है, 3,702 किलोमीटर स्क्वायर एरिया और 0.11%, 0.11% पर है मात्र आपका कौन सा, गोवा। 0.11% पर फैला है कौन सा, गोवा, ठीक है। और गोवा के बाद दूसरे नंबर पर है आपका सिक्किम। और गोवा, सिक्किम जो है त्रिपुरा और नागालैंड, इसके बाद आ जाएंगे। तो गोवा, सिक्किम, फिर त्रिपुरा, नागालैंड। ये मैंने ऐसे याद किया हुआ कि त्रिपुरारी के गले में नागालैंड होगा, त्रिपुरारी के गले में नाग होगा, तो लास्ट के दो याद हो गए। और गोवा, सिक्किम याद रख लेंगे कि गोवा भी सबसे छोटा है, अकेला यही निकला हुआ है। जैसे आप भारत का मैप देखेंगे, आप भारत का देखेंगे तो यहाँ पर आपको गोवा दिखाई देगा और ये निकला हुआ है आपका सिक्किम, ठीक है। इस तरफ ये इस तरफ आपका थोड़ा त्रिपुरा निकला हुआ बांग्लादेश की तरफ, और यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, नागालैंड, ठीक है। ये गोवा, गोवा के बाद सिक्किम, फिर ये जो पार्ट है, ये निकला हुआ है, ये क्या है आपका त्रिपुरा, और ये क्या हो गया, नागालैंड। तो सबसे छोटा गोवा है, गोवा के बाद कौन सा, सिक्किम, सिक्किम के बाद कौन सा, त्रिपुरा, और चौथा कौन सा, नागालैंड। गोवा मात्र 0.11%, 3,702 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। दूसरे नंबर पर सिक्किम, 7,096 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है और 0.21% पर फैला है। तीसरा है आपका त्रिपुरा, टी से थ्री और थ्री से तीसरा आ गया। त्रिपुरा के बाद चौथा कौन सा है आपका, तो नागालैंड। और त्रिपुरा की विशेषता ये है कि ये थ्री में तो है ही सही, ये तीन ओर से इस बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं मैप में कि त्रिपुरा ऐसे निकल रहा है और उसके तीनों ओर जो है बांग्लादेश आ रहा है, यानी एकमात्र राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगा रहा तीन ओर से। कौन सा हो गया आपका ये त्रिपुरा, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। और चौथा कौन सा आ जाएगा आपका, नागालैंड, जो इधर म्यांमार के साथ सीमा लगाएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके सबसे छोटे राज्य, पहले गोवा, गोवा के बाद दूसरा सिक्किम, फिर त्रिपुरा और चौथा नागालैंड। गोवा 0.11% पर। आगे बात करें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, तो अब हम बात करेंगे किसकी, जनसंख्या की। और जनसंख्या में हम देखते हैं कि 2011 का डाटा बोलता है कि हमारी जनसंख्या 121 करोड़ थी, 121 करोड़ थी, और वो वर्तमान पे लगभग 143 करोड़ हो गई है। और इसके साथ ही हम चाइना को पीछे छोड़कर फर्स्ट पे आ चुके हैं जनसंख्या में, ठीक है। तो जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या अभी हमारी है, और कितनी है, 17.5%। पहले चाइना की थी, चीन की थी, और अब किसकी है, तो भारत की। भारत के बाद दूसरे नंबर पर इंडिया के बाद कौन आएगा, तो चाइना, ठीक है। चाइना दूसरे नंबर पर आ गया। यूएसए यहाँ कौन से नंबर पर है, तीसरा। यूएसए आपने देखा होगा वहां भी तीसरे नंबर पर था क्षेत्रफल में, और यहाँ भी तीसरे नंबर पर है, ठीक है। तो पहला इंडिया, भारत और चाइना तो आपको याद ही रहेगा, क्योंकि पहले चाइना था, भारत है, तो भारत अब फर्स्ट है, चाइना सेकंड है। यूएसए वहां भी तीसरा था, यहाँ भी तीसरा है। बस अब आपको ये इंडोनेशिया चौथे नंबर पर अलग याद रखना है। और ये द्वीप समूहों से मिलकर बना सबसे बड़ा देश है आपका कौन सा, इंडोनेशिया। द्वीप समूहों से मिलकर बना सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया। और सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो वो कौन सा है आपका, ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, लेकिन द्वीप समूह से निर्मित देश कौन सा है आपका, तो इंडोनेशिया। आगे बात करें, पाकिस्तान पांचवें पे, पास है पाकिस्तान और पास है पांच, तो पांचवें पर कौन सा है, इंडोनेशिया, ठीक है। ऊपर के दो आपको याद है, इंडिया और चाइना, ठीक है। एक यूएसए वहां भी तीसरे पे था, चौथे पे अलग से याद रखना इंडोनेशिया, पांचवा फिर पास है पाकिस्तान आ जाएगा, छठवें पे ब्राजील है, सातवें पे नाइजीरिया है। नाइजीरिया भी कहाँ है आपका, अफ्रीका में। नाइजीरिया कहाँ है, अफ्रीका में, ठीक है। अभी तक इसका नाइजीरिया का नाम नहीं आया था, इसलिए बता दिया नाइजीरिया कहाँ पर है, अफ्रीका में।
8वां कौन सा है बांग्लादेश हमारा, तो हमारे देखो एक पड़ोसी तो है ये रहा, एक पड़ोसी हमारा कहाँ है ये रहा, दो पड़ोसी हो गए। पाकिस्तान 5वें पे और 8वें पे, तो हम पहले पे तो हम खुद है और 5वें 8वें पे हमारा पड़ोसी। 5वें पे पास है पाकिस्तान और 8वें पे कौन आ गया आपका बांग्लादेश, 8 और बी एक जैसा, तो 8वें पे कौन हो गया बांग्लादेश, 9वें पर रसिया और 10वें पर मैक्सिको। तो ये आपके टोटल टॉप 10 जनसंख्या वाले देश जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या पॉपुलेशन निवास करती है। तो पॉपुलेशन में फर्स्ट है इंडिया, दूसरे पर कौन सा है, तो दूसरे पर कौन है चाइना, थर्ड पर आपको बताना है यूएसए, फोर्थ पर कौन है, तो चौथे पर आप अलग से याद रखेंगे इंडोनेशिया, 5वें पर कौन है, तो 5वें पर आपको पाकिस्तान याद आ जाएगा, 6वें पर कौन है, तो 6वें पर ब्राजील, और ब्राजील के साथ ही 7वें पर कौन है नाइजीरिया, नाइजीरिया अफ्रीका में पड़ता है और ब्राजील साउथ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, 8वां है आपका 8 और बी एक जैसा, तो 8वें पर कौन सा हो जाएगा आपका बांग्लादेश, वैसे भी 1 5 और 8 ये हमारे पड़ोसी हो गए। उसके बाद 8वें के बाद 9वें पे रशिया और 10वें पर मैक्सिको, उधर रशिया फर्स्ट पे था, यहाँ पे 9वें पर है और मैक्सिको अलग। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, तो भारत की बात करें तो भारत में जो सर्वाधिक सबसे बड़ा राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य किसमें, जनसंख्या में। ठीक है, ऐसे तो अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो राजस्थान आपने देखा, लेकिन अगर अब वो बात करें किसकी जनसंख्या की, तो यूपी है फर्स्ट नंबर पर, 16 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, और 16.5% है, 16 करोड़ और 16.5 एक जैसा डाटा याद हो जाएगा कि 16 करोड़ और 16.5% किसका है, यूपी का। यूपी के बाद दूसरे नंबर पर कौन है, तो यूपी के बाद दूसरे नंबर पर कौन है आपका, तो महाराष्ट्र। ठीक है, वो मुंबई की वजह से, तो महाराष्ट्र हो गया 11 करोड़ और 9.28%। ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेट याद करें 16.5 ये है, 9.28 ये है। ठीक है, तीसरे पर बिहार और बिहार के बाद बंगाल, यूपी महाराष्ट्र बिहार और बंगाल। ठीक है, मैंने ऐसा बनाया इसका छोटा सा यू महान बिहारी बंगाल गया। ठीक है, तो इससे यू महाराष्ट्र बिहारी और बंगाल, तो ये आपके जनसंख्या में सबसे बड़े हो जाएंगे। यू महान बिहारी बंगाल गया, यू से यूपी, महान से महाराष्ट्र, बिहारी बिहारी से बिहार हो गया और बंगाल से पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, तो इसकी 16 करोड़ 16.5% याद रखना। दूसरा यू महान, महान से महाराष्ट्र आ जाएगा और महाराष्ट्र की 9.28% है और ये 11 करोड़ है। उसके बाद बिहारी, तो बिहार आ गया और ये 10 करोड़ है और बंगाल 9 करोड़ है। ठीक है, 10 तो आपको याद रह जाएगा। और 5वें पर कौन है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश वैसे तो टॉप 4 काफी। ठीक है, यू महान बिहारी बंगाल, यू से यूपी, महान से महाराष्ट्र, बिहारी से और बंगाल से पश्चिम बंगाल, चार हो गए। ठीक है, 16.5%, 9.28 और ये 10.9%। अब बात करते हैं हम किसकी, यूनियन टेरिटरी की। हमने वहां भी बात की थी, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी कौन सी थी, लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर और फिर तीसरे नंबर पर कौन आ गई थी आपकी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार। और यहाँ पर हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरी की अकॉर्डिंग टू जनसंख्या, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। फर्स्ट नंबर पर कौन है आपका, दिल्ली, सर्वाधिक जनसंख्या आप जानते हैं, दिल्ली में राजधानी भी है। ठीक, दूसरे नंबर पर कौन है, जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर है क्योंकि जम्मू कश्मीर आपको याद है पहले राज्य था। ठीक है, तो उस कारण। तीसरे पर कौन है, पुडुचेरी, चार उनसे मिलकर बना हुआ है, यनम, माहे, कराईकल और पौंडीचेरी, चारों से मिलकर आपका पुडुचेरी बना है जिसकी राजधानी पुडुचेरी है। चौथे पर कौन है आपका, चंडीगढ़, 5वें पर दमनदीव, 6ठे पर अंडमान निकोबार, 7वें पर लद्दाख जिसकी 2.74 लाख है और 8वें पर कौन हो गया आपका, लक्षद्वीप। मैंने कहा था लक्षद्वीप वहां भी सबसे छोटा था क्षेत्रफल में और यहाँ जनसंख्या में भी क्या है, सबसे छोटा। अब राज्यों की बात करें तो राज्यों में सबसे छोटा जनसंख्या में कौन है, ऐसे तो गोवा याद किया था आपने, गोवा, सिक्किम, और फिर उधर कौन था, त्रिपुरा और नागालैंड, ये सबसे छोटे थे। अब यहाँ बात करें हम राज्यों की, तो सबसे छोटा जनसंख्या में राज्य कौन सा है, तो वो है आपका सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, तो वो आपने देखा कि भारत के बिल्कुल इस वाले हिस्से में आता है ये जो आपका सिक्किम है। यहाँ क्या है, सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या कितनी, 6,10,000, तो ये होगी 6 लाख के बाद मिजोरम दूसरे नंबर पर आएगा, ये भी इधर ही आता है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम लास्ट में रहा। तो मिजोरम की कितनी हो गई, 10 लाख जनसंख्या हो गई, 6 लाख उसकी है, 10 लाख इसकी है। उसके बाद इधर आ जाएगा आपका कौन सा, तो ये आ जाएगा आपका एक मिनट, ओके, तो ये जो है आपका, ये किसी ने एपी लिखी शॉर्ट में, ये अरुणाचल प्रदेश है पूरा।
ठीक है, तो पहले आपका सिक्किम 6 लाख, मिजोरम 10 लाख, अरुणाचल प्रदेश कितना हो गया 13 लाख, और चौथे पर कौन सा आ जाएगा आपका गोवा। ठीक है, तो सिक्किम कितने पर है 6 लाख पर है, 6 लाख, और उसके बाद दूसरा पर मिजोरम कितने पर है 10 लाख पर। सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल और फिर गोवा। सिक्किम मिजोरम अरुणाचल तीनों राज्य इनके हो गए, सिक्किम, ये मिजोरम, ये वाला पूरा भाग कौन सा है आपका अरुणाचल, और चौथा जो भाग है आपका वो आएगा आपका इस तरफ, ये गोवा तो आप जानते ही हैं, तो ये वाला जो भाग है आपका, ये इधर वाला भाग, ये क्या हो जाएगा आपका गोवा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी। ठीक है, ये हो गए आपके कौन कौन से सर्वाधिक देश हो गए। फिर भारत में राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, यू महान बिहारी बंगाल का यहाँ से हो जाएंगे। यूटी आपको याद रखनी है, वैसे भी याद रहेगी, दिल्ली सर्वाधिक है, सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली में निवास करती है। फिर जम्मू कश्मीर राज्य था उसमें करेगी। उसके बाद कौन सा पुडुचेरी आ जाएगा। न्यूनतम कहाँ करेगी, तो न्यूनतम आपकी करेगी लक्षद्वीप में। ल और ल वाले दोनों लास्ट में है, लक्षद्वीप और लद्दाख। लक्षद्वीप में सबसे कम, क्योंकि जनसंख्या में सबसे छोटा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा। उसके बाद लद्दाख 2.74 लाख, ल और ल वाले लास्ट में हो गए, फिर जनसंख्या में हो गए। राज्य की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन सा है, सिक्किम। दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, मिजोरम। तीसरे पर अरुणाचल, और चौथे पर आ जाएगा आपका गोवा। ठीक है, वहां पर गोवा फर्स्ट था, फिर सिक्किम था, त्रिपुरा नागालैंड था, लेकिन अब यहाँ पर त्रिपुरा नागालैंड आपको दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर फर्स्ट पर है सिक्किम, सिक्किम पे बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा मिजोरम, तीसरे पर अरुणाचल, और चौथे पर कौन सा आ जाएगा, गोवा। ये चार आपके क्या हो गए, तो ये आपके राज्य हो गए। उसके बाद हम आगे बात करें, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं जिले। तो अब हम देखेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपका वो है थाने। थाने कहाँ पर है आपका, ये महाराष्ट्र में। और थाने की जनसंख्या कितनी है, तो थाने की जनसंख्या आपके 1.11 करोड़, 1.11 करोड़। ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है आपका, थाने। तो कितनी है, 1.11 करोड़। और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले की अगर बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या वाला दिबांग घाटी है, और दिबांग घाटी कहाँ पर है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। आपने देखा अरुणाचल प्रदेश वहां भी था। ठीक है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो है उसकी दिबांग घाटी, ये न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हो गया। और ये यहाँ से दिबांग नदी निकलती है, ठीक है, दिबांग और लोहित, तो वो वाला पार्ट हो गया। अगर जिले की सर्वाधिक की बात करें तो वो कौन सा है, थाने महाराष्ट्र का 1.11 करोड़। और न्यूनतम की बात करें तो वो कौन सा है, दिबांग घाटी, और ये कितनी है अरुणाचल प्रदेश में, 7,948, इतने लोग यहाँ पर। उसके बाद हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या यहाँ पर, इतने लोग यहाँ पर रहते हैं 7,000 मात्र, और यहाँ पर 1.11 करोड़, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो गया। अब शहर की बात करें तो शहर में आपको याद है चारों महानगर हैं, और चारों जो मेन मेजर सिटीज हैं वही सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड होंगी, सबसे ज्यादा जनसंख्या वही निवास करेगी। तो सबसे पहले बात करें किसकी, मुंबई की। तो 19 करोड़ है मुंबई में। मुंबई के बाद दिल्ली आ जाएगा, तो दिल्ली में कितनी है, तो 1.9 करोड़ है, सॉरी। और यहाँ पर कितनी है, 1.6 करोड़। 1.9 करोड़ तो मुंबई में, 1.6 करोड़ कहाँ हुई, दिल्ली में। 9 को घुमा दिया तो 6 बन गया। मुंबई के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद अगला बेंगलोर, सब सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन वैली, और चौथा कौन सा है आपका, चेन्नई। ठीक है, इसका नाम पुराना मद्रास था। तो ये चारों पार्ट, मुंबई, फिर दिल्ली, फिर बेंगलोर, और फिर चेन्नई। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और चेन्नई, ये क्या हो गए आपके 4 शहर हो गए सर्वाधिक जनसंख्या वाले। इसके बाद हम आगे बात करें तो आगे न्यूनतम जनसंख्या वाले, वापस वही आ गए। न्यूनतम जनसंख्या जिन देशों की थी, मैंने कहा था आपसे कि सबसे कम क्षेत्रफल भी इन्हीं का है और सबसे कम जनसंख्या भी इन्हीं की है, वही वेटिकन सिटी वापस आ गई। वेटिकन सिटी के बाद दूसरा कौन सा था आपका, तो मोनाको, तीसरा नोरू, और चौथा तुवालू। वापस वही है, वेटिकन सिटी, मोनाको, नोरू और तुवालू। न्यूनतम क्षेत्रफल और न्यूनतम जनसंख्या इन्हीं शहरों की है। ठीक है, इन्हीं देशों की है। आगे बात करें किसकी, महाद्वीपों की। तो इनमें जनसंख्या का आप क्रम देख लें, वैसे क्षेत्रफल में और एरिया में दोनों में फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो वो एशिया है आपका, 59.6, लगभग 60% कह सकते हैं। 59.69% है, 59.69, 56 और 99 लगा दे, 59.69, और लगभग कितना कह सकते हैं, 60% कौन है आपका, एशिया। दूसरे नंबर पर कौन है, तो आपका अफ्रीका है, और अफ्रीका 16.36% पर है, लगभग कह सकते हैं 16%। ठीक है, तो एशिया हो गया, फिर अफ्रीका हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर पर आ जाएगा आपका यूरोप। वहां पर यूरोप यहाँ नहीं था, वहां पर ये नीचे था। यहाँ पर यूरोप तीसरे नंबर पर है, और 9.94 यानी कि लगभग 10% जनसंख्या पर, 9.94 यानी कि लगभग कितनी हुई, 10%। तो फर्स्ट नंबर पर कौन है, एशिया। दूसरे नंबर पर कौन है, तो अफ्रीका। और तीसरे पर यहाँ कौन आ गया, यूरोप, क्योंकि यहाँ पर भी घनत्व अधिक है। ठीक है, यहाँ पर भी डेंसिटी ज्यादा है लोगों की। चौथे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, पांचवें पर साउथ अमेरिका। चौथे पर नॉर्थ अमेरिका में कितने, तो लगभग 8%, 7.79%, लगभग 8% लोग निवास करते हैं यहाँ पर। साउथ अमेरिका में कितने, तो 568, 567 के बाद 8 को हटा दो, मतलब 7 को हटा दो, 5.68 हो जाएगा। और कितना है, 6%, लगभग 6% आप कह सकते हैं।
ठीक है। तो इसमें कितनी, लगभग 60% आबादी तो एशिया में ही है। 60 के बाद आगे बात करें हम, सेकंड नंबर पर कौन है, तो अफ्रीका। और अफ्रीका में कितनी है, तो लगभग 16%। ठीक है, 60 उसके बाद 16, 16 के बाद आगे यूरोप आए, यूरोप में कितनी आ गई, 10, 60 फिर 16 फिर 10। अब 10 के बाद आगे अगली 8, तो नॉर्थ अमेरिका कितनी होगी, 7.79 यानी लगभग 8%। साउथ अमेरिका की 8 के बाद 6, 7, 16 फिर 10 फिर 8 और फिर 6। अब बात करें आगे ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की लगभग 0.54 यानी 0.54%। और फिर लास्ट में कौन हो गया, अंटार्कटिका 0.01% पर, 0.01% पर, और ऑस्ट्रेलिया 0.54। ये तो निर्जन महाद्वीप है ना, प्रयोगशालाओं से निर्मित, यहाँ तो कुछ है नहीं प्रयोगशाला आदि के। ठीक है, जब मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था कि इसमें जो अंटार्कटिका है, यहाँ कौन कौन सी हमारी प्रयोगशाला है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, और तीसरी का नाम पूछा था तो वो था भारती। ठीक है, जितने बच्चों ने बताया थैंक यू, और नहीं बताया तो वो ध्यान रखें। अंटार्कटिका की जो तीसरी हमारी लेबोरेटरी है वो कौन सा है आपका, अंटार्कटिका में भारती। ठीक है, तो ये 3 हो गई। आगे बात करें, एक बात आप और याद रख लें, जो सबसे छोटा गांव है, सबसे छोटा गांव, ये है आपका हा, और ये हा कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में। हाँ आपका कहाँ पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में। और ये भारत का सबसे छोटा गांव है, नाम भी सबसे छोटा है हा, और हा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, ये सबसे छोटा है। और अगर सबसे स्वच्छ पूछ ले, क्लीनेस्ट विलेज पूछ ले, सबसे स्वच्छ गांव, सबसे क्लीन विलेज कौन सा है आपका, तो ये है मोलिनोंग। और ये कहां पर है आपका, मेघालय। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका मोलिनोंग। ये आपका सबसे स्वच्छ, सबसे क्लीनेस्ट क्या है, गांव है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा, स्वच्छ। सबसे छोटा पूछे तो हाँ एक ही शब्द का है, सबसे बड़ा गहबर का हो गया गाजीपुर में। ठीक है, बाकी आज की क्लास के लिए बस इतना ही। एक बार आप चाहें तो सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।